नमस्कार साथियों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का टॉप महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन की इस वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न का उत्तर बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। साथियों, तो समय न गंवाते हुए 30 प्रश्न को वन लाइनर मैंने कंप्लीट किया। 5 मिनट के अंदर में वीडियो समाप्त होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर। पहला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर है, आप लोग याद रखिए, मध्य प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? साथियों याद रखना, कैस्पियन सागर झील याद रखिएगा। विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? कैस्पियन सागर झील। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, यूरोप का आंकड़ा किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, बेल्जियम। आंसर क्या है? बेल्जियम। यूरोप का आंकड़ा किसे कहते हैं? तो बेल्जियम को याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए चौथा, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। साथियों अगला प्रश्न है, विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 10 जनवरी को। विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी। अगला प्रश्न, विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज बुक कब प्रकाशित हुई थी? विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज बुक कब प्रकाशित हुई थी? याद रहेंगे, अगस्त 1954 में। अगस्त 1954 में। साथियों अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के लिए। आप लोग चैनल बनाते, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक किस दार्शनिक को कहा जाता है? तो याद रखिए साथियों, आंसर कन्फ्यूशियस को। किसको? कन्फ्यूशियस को। अगला प्रश्न है, संसार के सबसे ऊंची टावर का नाम क्या है? संसार के सबसे ऊंची टावर का नाम है बुर्ज खलीफा। क्या नाम है? बुर्ज खलीफा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? याद रखिएगा, 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? साथियों प्रश्न का उत्तर याद रहेंगे, रावी नदी पर। किस नदी पर? रावी नदी पर। अगला प्रश्न, आशुतोष संग्रहालय कहाँ स्थित है? आंसर याद रहेंगे, कोलकाता। आशुतोष संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता है। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार, यानी कि डब्ल्यू नहीं कहते, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स ने। किसने? टिम बर्नर्स ने। अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ की दूरी कितने किलोमीटर की होती है? याद रखेंगे साथियों, 26 मील या 385 गज की होती है। 26 मील या फिर 385 गज। साथियों अगला प्रश्न आलू के लिए ये रहा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों याद रखिए, देहरादून। कहाँ स्थित है? देहरादून। अगला प्रश्न है, चवार्क का संबंध किससे है? चवार्क का संबंध किससे है? साथियों याद रखेंगे, लोकायत दर्शन से। किससे है? लोकायत दर्शन। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों याद रखेंगे, संत कबीर का जन्म बनारसी में हुआ था, जो कि यूपी में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, काशी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो याद रहेंगे, अफगानिस्तान में। कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। साथियों अगला प्रश्न ये रहा, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो वर्नहर वान ब्रान ने। वर्नहर वान ब्रान ने। अगला प्रश्न, ब्रेल लिपि की खोज किसने किया था? ब्रेल लिपि की खोज किसने किया था? याद रहेंगे साथियों, लुइस ब्रेल ने। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ग से क्या मापा जाता है? प्रकाश वर्ग से क्या मापा जाता है? तो याद नहीं, दूरी मापा जाता है। साथियों अगला प्रश्न रहा, संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल कितने महीने का हो सकता है? संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल कितने महीने का हो सकता है? तो 6 महीने का। याद नहीं, कितना माह का? 6 माह का। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? साथियों याद रहेंगे, महासभा के द्वारा। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन जो था, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था। साथियों अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, शतरंज का खेल कहाँ शुरू हुआ था? तो पर्सिया में। याद रखें, कहाँ पे? पर्सिया में। अगला प्रश्न, विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सा है? विद्या की सबसे पुरानी पीठ का है तक्षशिला विद्यापीठ है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। सांता क्लॉज का मूल नाम क्या था? सेंट निकोलस। सांता क्लॉज का मूल नाम क्या था? सेंट निकोलस था। अगला प्रश्न, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले
भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति का नाम, तो भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति है डॉक्टर एस राधाकृष्ण। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया था? चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा, याद रखिएगा। और लास्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के लिए, नौसेना के दक्षिणी काठमांडू का मुख्यालय कहाँ है? साथियों याद रखिए कोचीन। कहाँ है? कोचीन है। तो मेरे साथियों 30 प्रश्नों का इस वीडियो में, इस श्रृंखला में बस 30 प्रश्न का श्रृंखला चलाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि सबको 30 प्रश्न अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा और आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।